senses, breaks my defenses down. Go, Jesus, I'm letting go. Your grace is greater than every failure. Now I'm coming home. I know I am whole, safe within my Savior's arms, right back where I belong. Finally you broke my fall. Your mercy found me, wrapped arms around me. Person whom I have started knowing recently. Okay. You know, of course, the guest speaker, Pastor Daniel Calvin. Yeah. So he's a senior pastor of New Life Fellowship Association in the city of Mumbai. Okay, he's pastoring since last 30 years. You know, he's married, he has two amazing kids. You know, they're not kids anymore, they're serving the Lord and, you know, in authority of God's kingdom today. Both amazing. You know, you might have heard about Pastor Praneeth Calvin, you know. So, of course, you know, God is using the family in a beautiful way. You know, I was not aware about this. When I went through his Instagram feed, I came to know many things actually. You know, honestly, when I visited his Instagram profile, I saw him with the Dinakaran family. I saw him with Pastor Benny. I saw him with Evangelist Ram Babu. But then above every single thing, we love him for what he's doing in God's kingdom. You know, he has been a blessing for thousands and thousands across 30 years. You know, so can we all just stand up at our places and give a round of applause, clap, and welcome the man of God? Come on. Come on, you can do better. थैंक यू फॉर दिस ऑनर. आप सभी ने मेरा आदर किया. बैठ जाइए. प्रभु आप सभी को आशीष दे. वो बच्चा कीबोर्ड बजा रहे थे, कहाँ है अभी? फिर आप बजाएंगे. कौन सी कॉर्ड ये नहीं पूछना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है. जो मैं गाऊंगा आप पीछे पीछे बजा लेना. मुझे आप पर भरोसा है, आप सही बजाओगे. और आपको मुझ पे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं सही गाऊंगा. वैसे मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गाऊंगा. खैर, फिर से एक बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. उसने ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में आऊँ और परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुँचाऊँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे यूथ बच्चे जो हैं, आप सभी को देखकर हमें लगता है कि अगर प्रभु आज भी हमको उठा ले तो कोई टेंशन नहीं है, प्रभु का राज फिर भी बढ़ेगा. पहले हमें शुरू में लगता था मैं नहीं होगा तो कौन करेगा, प्रभु का राज कैसे बढ़ेगा. लेकिन अभी हमें पता है लॉर्ड इज गोइंग रेजिंग जोशुआ जनरेशन. परमेश्वर यहोशू की पीढ़ी को तैयार कर रहा है. और आपको पता है इस पीढ़ी में एक अलग तरह की एनॉइंटिंग है, एक अलग तरह का अभिषेक है. मीडिया कितना भी बम्बार्डिंग कर रहा है चारों ओर से,
है ना, फेसबुक के माध्यम से, इसके उसके माध्यम से, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये यूथ अभी भी परमेश्वर के वचनों में देखता है। यू नो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के और या फेसबुक या यूट्यूब या क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इनका ध्यान परमेश्वर पर है, और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमसे जो बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने मसीहियत को यानी क्रिश्चियनिटी को यहाँ तक लाया, फिर हम यंग थे, फिर हमने उस चीज़ को अपने हाथों में उठाया, हम उसको लेकर दौड़े। वो लोगों ने अपनी दौड़ पूरी की, वो चले गए, उसके बाद हमने अपनी दौड़ को हाथ में लिया, हम दौड़ रहे हैं, हम आगे भी रहेंगे, इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। खैर, तो ये लोग लेकर दौड़ रहे हैं। अगर प्रभु आने में देर करता है तो इनके द्वारा जो जनरेशन होगी वो मसीहियत को लेकर दौड़ेगी। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। चाहे कितनी भी आंधियां आ जाएं, कितने भी तूफान आ जाएं, कितने भी लोग विरोध में आ जाएं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन प्रबल है, सामर्थी है, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। और परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से भी कोई चीज रोक नहीं सकती। वो कोरोना हो या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार मैं एक हमारे यहाँ मराठी आंटी हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, हिंदी में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर तेरी करुणा इन पर बनी रहे। नंतर बोलते अहो पाळक साहेब असं बोलू नका, करुणा नको, भीती वाटते। काय आता वयस्क झालेत, मी म्हातारी झालेत। मैंने बोला यार ये करुणा शब्द भी बोलना गलत हो गया आजकल, लेकिन जब मैं करुणा बोलूंगा तो यानी वो रियली करुणा है, पर मैं बीमारी नहीं है, परमेश्वर की दया। ओके शुरू कर। अरे सॉरी बेटा, मैं आपको भूल गया, आप यहाँ हैं। आइए अपनी आंखें बंद कर, बस सभी बैठे रहें, कोई खड़ा नहीं है। अगर आप बैठ सकते हैं तो आप भी बैठ जाइए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आप सभी गाइए मेरे साथ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। फिर से एक बार। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं। यस लॉर्ड। अपनी आवाज उठाकर गए, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया था आपके और मेरे लिए। ओ तेरी स्तुति हेरी राखा बसो होंदोरो ले दिखा बनिया। होली स्पिरिट केरी अंद्रला नमांदोरे ले 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 दिल से। ओ
दिल से। ओरी रमा शंदर ललबा खेरी अंदर ननमांदी बोरा ननलबा शंदर। तेरी महिमा दर तेरी स्तुति हो। ओरी रमा सुंदर लेरी के बेशा। सामर्थी परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करे, अपने वचनों का भेद रहस्य हम सभी पर प्रकट करे मेरे राजा। प्रभु, आपके बिना हम कुछ नहीं है। प्रभु परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में देते हैं और आपसे वायदा करते हैं जो भी बढ़ाई होगी वो केवल आपकी होगी। इसलिए प्रभु, हम किसी मनुष्य की नहीं लेकिन आपकी सुनना चाहते हैं। अपने वचनों के द्वारा हम सभी को उत्साहित करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु के लिए तालियां बजाएं जोरदार। यस, आप सभी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु क्या किस चीज़ को मैं यहाँ पर शेयर करूँ, और जब आप जैसे यंग यूथ्स को देखा तो मेरे परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, और वो है कि परमेश्वर जो है, जो आपके द्वारा कर सकता है ना, जब आपको पता चलेगा आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा कि यार ये मेरे हाथ से हो गया। मैं बताऊं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आप सभी के द्वारा इतने इतने अद्भुत काम करेगा, जब आप देखेंगे आप आश्चर्य करेंगे कि प्रभु ये मेरे द्वारा ही हुआ है। और ये मेरा विश्वास है, अगर परमेश्वर ने यहाँ पर पुणे में आपको रखा है, वो इसीलिए रखा है क्योंकि कुछ तो योजना है कि नहीं। और आप जो यहाँ बैठे हैं, आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर चुनता है, पता है आपको, परमेश्वर चुनता है। और जब आप और मैं इंसान होकर सब्जी लाने जाते हैं, टमाटर चुन चुन के लेते हैं। सड़ा हुआ टमाटर कोई लेता है क्या? कोई नहीं लेगा, भले उसकी कीमत कितनी भी कम क्यों ना हो। 5 रुपया किलो भी अगर बिकने लगे, काश ऐसा हो, लेकिन 5 रुपया अगर बिकने लगे तभी भी हम चुन चुन के लेंगे अच्छे अच्छे। उसकी कीमत पर नहीं होता है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो अच्छी चीज़ चाहिए। अगर हम इंसान होकर जरा सी सब्जी को इतना चुन के ले सकते हैं, वो तो परमेश्वर है। और अगर उसने आपको और मुझे चुना है तो हम जरा हटके हैं। हालेलुया। हम लोग अलग हैं वैसे, दुनिया में इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको नहीं चुना, मुझे चुना, इसका मतलब। और इसीलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं समझे। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास जो कमी है ना, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं गा नहीं पाऊंगा, मैं नहीं गा सकता, देखो वो ब्रदर कितना अच्छा गाते हैं। मैं बजा नहीं सकता, वो ब्रदर कितना अच्छा बजाते हैं। हम हमेशा तुलना जो है वो अपने से बेहतर के से अपनी करते हैं, और फिर हम अपने आप को एकदम कम पाते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करें। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। समझ रहे हैं आप? कलीसिया में, खैर ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जस्ट ये एक बात बता रहा हूं। कलीसिया में अगर देखा जाए, जितने लोग बैठते हैं, आप सभी, हर एक के पास अलग अलग गिफ्ट, टैलेंट है। भले आपने अभी तक पहचाना है या नहीं पहचाना है, वो आपका प्रॉब्लम है, परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप में से हर एक को परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ है। क्यों दिया है? ताकि आप अपना काम कर सकें। कलीसिया जो है वो शरीर है, देह है। आंख जो है, मतलब आंख जो है वो आंख का काम करती है, देखने का काम करती है। हाथ काम करने का काम करता है। हाथ आंख का काम नहीं कर सकती, आंख हाथ का काम। अब आप जानते हैं, मैं ये बाइबल में से बता रहा हूँ। इसका मतलब हर एक के पास अलग अलग गिफ्टिंग है, टैलेंट है। जब वो सब एक साथ आते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होती है, कलीसिया बनती है और मजबूत बनती है। आमीन। और इसीलिए कुछ भी क्यों ना हो जाए, एकता में बने रहें, एक मसीही होने के नाते, एक कलीसिया होने के नाते। यूनिटी हमारी बनी रहे। क्यों? क्योंकि आपके बिना कलीसिया में कुछ तो कमी जरूर होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? कई बार हम लोग इतने टच में नॉट हो जाते हैं कि मुझे उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा क्यों देखा, मुझसे प्रेज द लॉर्ड कोई नहीं करता है, मुझसे मिलता नहीं है, मैं सबसे पीछे की सीट पे बैठे रहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति आया मेरे पास और कहने लगा, पास्टर आपको मालूम पड़ा वो आदमी को कितना घमंड हो गया है। हाँ,
आज मैं उसके सामने था, उसने देख के हंसा भी नहीं, मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं किया। इतना घमंड, उसकी मुसीबत में मैं ही पहला आदमी था, भाग के गया था। पूछो उसको, वो भूल गया होगा, मैं नहीं भूला हूँ। ऐसा आदमी आज मैं उसके सामने खड़ा, अरे हंस तो देता, तेरा क्या जाता, उसको बोलो इतना घमंड अच्छा नहीं है, प्रभु में है ना वो, ये सब ठीक नहीं है। मैं बोला ब्रदर आप जरा शांत हो जाओ, मैं बात करूंगा उनसे। फिर मैंने उन ब्रदर से बात किया। मैं बोला क्या ब्रदर, वो उनका कहना है कि आप हंसते नहीं हैं। अरे पास्टर कल रात से मेरी दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है पास्टर, एकदम ये पूरा इतना दर्द हो रहा है, मैं हंसू कैसे? समझ रहे? इस भाई ने उस चीज को नकारात्मक ले लिया। प्रॉब्लम उसका बेचारे का जेन्युइन था, इसके अंदर से जो निकला वो कड़वाहट थी, वो गलत है ना। जब हम और आप कलीसिया में आए तो ये नहीं सोचे कि मुझे इज्जत मिले, कोई मुझे हाथ मिलाए, कोई नहीं मिला रहा, आप मिला लो ना जाके। कोई आपको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलता, आप जाके बोलो। और जब ये रहेगा ना तो हमारी एकता बनी रहेगी। हम अपने सम्मान के लिए, मान के लिए यहाँ नहीं आते हैं, हम सब उसे मान और सम्मान देने के लिए आते हैं। मेरे और आपके जीवन से वो महिमा पा रहा है ना, बस हो गया, तुमने हाथ मिलाया नहीं मिलाया, इट्स ओके यार, तुमने प्रभु को महिमा दी, इससे बढ़कर क्या है। और ये चीज हमेशा कलीसिया ध्यान में रखे। इस अंतिम दिनों में हम लोग देख रहे हैं चारों बाजू से हमारी विपरीत हवाएं चल रही हैं। ओके, जिस तरह से सुसमाचार हम लोगों को सुना सकते आज नहीं सुना पा रहे हैं। धर्मांतरण 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 का ठप्पा हम पे मार दिया है, लेकिन आज तक किसी को सामने नहीं लाए कि भैया हमने किसका धर्मांतरण किया है। 30 साल हो गए, कोई तो एक लाके दो मेरी सेवकाई का कि भैया इस आदमी ने इसका धर्म बदल दिया। यीशु मसीह के सुसमाचार में सामर्थ्य है, कोई सुनता है वो उसका अपना निर्णय है, बदले नहीं बदले हमें क्या करना है, हमने अपना काम कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम अपने काम को करते रहेंगे। और आपके पास जो है ना सुसमाचार, वो बहुत पावरफुल है, उसमें बड़ी सामर्थ्य है, जिंदगी बदलने की सामर्थ्य है। जानते हैं आप अपने गवाही को जानते होंगे कि किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया। बहुत सारे लोग कहते हैं पहले मैं ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था, लेकिन जब से यीशु मसीह मेरे अंदर आया मैं बदल गया। है कि नहीं? बदलना बहुत ही कठिन होता है। आप देखो ना, हमारे भारत में कानून है, आईपीसी की धाराएं हैं, दंड है, पुलिस है, बंदूक है, AK-56 है, 56-7 कौन कौन सी बंदूकें हैं, सजा है, कोर्ट है। क्या फिर अपराध कम हुए हैं? नहीं हुए हैं। अपराध कैसे कम होंगे? यानी अपराध, जेल में ताकत नहीं है किसी की जिंदगी को बदलने की, पुलिस में ताकत नहीं है किसी व्यक्ति की जिंदगी को बदलने की। आप समझ रहे हैं? संसार की सोच विचार में यह ताकत नहीं है कि किसी का जीवन बदल जाए, लेकिन सुसमाचार में वो ताकत है कि वो जिंदगी बदल देती है। आप समझे? जो काम नहीं हो पा रहा है वो काम आप और मैं कर रहे हैं, करते रहे, अच्छा काम है, अच्छा काम है। अगर किसी बुरे व्यक्ति को धर्मी बनाना ये अपराध है, तो ये अपराध हम सभी और ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते हमारे भारत देश में रोना हो, लोगों के में आपस में दंगे हो या किसी भी तरह। हम इस देश से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि ये देश स्वर्ग बन जाए। परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे इस देश में इतने धर्म हैं जितने संसार के किसी भी देश में नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर धर्म इंसान की जिंदगी को बदल सकता तो भारत तो स्वर्ग हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत धर्म है, क्रिश्चियन धर्म भी है। लेकिन फिर भी आप टीवी ऑन करो, डर लगता है वो क्या बोलेगा, है ना। यहाँ पे इसके साथ बलात्कार हो गया, यहाँ पे इसने इसको मॉब लिंचिंग कर दिया, इसने इसको मार दिया। इतने धर्म होने के बावजूद भी हमें अभी भी हमारे देश में शांति नहीं है। तो क्या है इसका कारण? धर्म इंसान की जिंदगी को नहीं बदल सकता, लेकिन ये परमेश्वर के साथ जो लोगों की संगति और सहभागिता है वो इंसान की जिंदगी को बदल सकेगी। और इसलिए धर्म से ऊपर उठकर हम रिलेशनशिप में आ जाएं। परमेश्वर से संबंधों में अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा, ये परमेश्वर है जो उसे बदल देगा। किसी शराबी को आप बोलो भैया शराब मत पी मत पी मत पी, वो कभी नहीं छोड़ेगा शराब। लेकिन एक बार परमेश्वर की ओर से कन्विक्शन उसके अंदर आ गया ना, तो आप कितनी भी महंगी शराब उसके सामने लाओ, वो उंडेल कर फेंक देगा। क्यों? उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि शराब अच्छी है या बुरी है, उससे उसको कोई फर्क नहीं। पीना है मतलब नहीं पीना है। अब समझ गए ना मेरे कहने का मतलब? तो
कन्विक्शन कौन लाता है? ये बात जो मुझे करना है या नहीं करना है, अंदर से ये बात केवल पवित्र आत्मा लाती है। ओके, सो परमेश्वर आप में से हर एक का उपयोग आने वाले दिनों में करेगा। आप सोचते हैं मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ या पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरा उपयोग कैसे करेगा? आप नहीं जानते कैसे करेगा। मैंने इसलिए बताया ना, अंतिम दिनों में परमेश्वर आपका ऐसा उपयोग करेगा कि आप खुद सोचोगे, देखोगे और आपको खुद को आश्चर्य होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आज के मैसेज में। अभी तक मैंने शुरू नहीं किया, मैं टाइम देख लूँ। 8 बिंदास 10 बजे। ओके चलेगा, पास्टर ने बोला है 10 बजे। अगर मैं एकदम आराम से चलते जाऊंगा तो आप लोग मुझे दोष नहीं लगाना। नहीं, मैंने इनसे रास्ते में यही बात कर रहा था कि घबराना मत, मैं वो पास्टर हूँ जो हवाई जहाज उड़ाना जानता है, फिर लैंड भी करना जानता है। कई बार हम पास्टरों की गलती होती है, हम लोग जो है एक बार शुरू हो गए तो एक ही दिन में सबको पूरा बाइबल दिमाग में जब तक घुसेगा नहीं, जबरदस्ती उसको घुसाते चले जाते आप बोलेंगे यार ये अभी तक प्रीच नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुनो, जो मैं बता रहा हूँ वो ऐसे ही आपके मन और विचार में घुसेगा। अगर मैं सीरियस हो जाऊं तो अच्छा नहीं। प्रभु के तो उपस्थिति में आनंद है, हाँ या ना? फिर सीरियस लोग तो आईसीयू में होते हैं, हम लोग यहाँ थोड़ी सीरियस होते हैं और परमेश्वर का आनंद तो हमारी ताकत है। ओके, चलिए एक आदमी की बात चलते हैं, इसका नाम है जोना। योना की पुस्तक में चलेंगे। भाई नए नियम में है या पुराने नियम में? ओके, आज जो मैं बताऊंगा ना, बहुत ध्यान से सुनना। योना के बारे में आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, और जब मैं बता रहा हूं तो ये बुक पूरी आपको, ये पूरी कहानी एक बहुत अच्छा है ना, एक फिल्म के जैसी कहानी है, बहुत अच्छी है, एक से एक जुड़ा हुआ विषय है और बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के वचनों को हम 3D में देख सकते हैं, यानी अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं। और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये वचन 50 बार मैंने पढ़ा होगा, लेकिन इसका मीनिंग ये भी है, मुझे पता ही नहीं था। तो आज ऐसे ही कुछ देख लेंगे थोड़ा बहुत और निकालेंगे। योना उसका पहला अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें। जोना चैप्टर 1 वर्स 1 से ही आगे शुरू करेंगे। ओके, यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज को पाया और भाड़ा देकर, अंडरलाइन करें, भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे उठाकर समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके पास आकर, उसके निकट आकर कहने लगा, अरे तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, ये क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। और तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया, तू किस देश की और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मैं मानता हूँ। और तब वे लोग डर गए और कहने लगे, तूने ये क्या किया? वे जान गए कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने अपने आप को उनको बता दिया। खैर इतना पूरा नहीं, बाकी की कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ओके ना, आप यहाँ पर देखें, योना जो है
ये बंदरगाह पे खड़ा है। ओके ना, बंदरगाह या मराठी में बंदर कहते हैं, जहाँ से जहाज आते जाते हैं। अब ये आदमी वहां पर खड़ा हुआ, दो विचारों में अटका हुआ है। एक, मैं निनवे को जाऊं, नहीं नहीं नहीं, मैं तरशीश को जाऊंगा, नहीं निनवे ही जाना चाहिए, यहोवा ने कहा है निनवे को जा। फिर वो कहता है नहीं, तरशीश को जाना है। अब यहां पे उसके मन में दो विचारों की लड़ाई होती है ना। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। आप अपनी जगह पर योना को लेकर आ जाए। क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है कि परमेश्वर ने कुछ कहा है और आपको लगता है नहीं, मैं जो सोच रहा हूं वैसा होना चाहिए? क्या हुआ है आपके साथ? आप लोग धर्मी लोग हैं, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। आप लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग, बंबई के लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, यही गलती करते हैं जो यहाँ पे योना। आप लोग अच्छे लोग हैं, प्रेज गॉड। सो अगर आप और मैं अपने आप को योना की जगह पर लाएं, एक जगह पे परमेश्वर की आवाज है, दूसरी जगह पर मेरे सोच और विचार है। परमेश्वर जो कह रहा है मुझे लगता है ये सही नहीं है, या ये कैसे होगा, या ये इम्पॉसिबल है, या ये करना ठीक नहीं है। दूसरी ओर मेरे विचार हैं, मैं सोचता हूं ऐसा करूंगा तो मुझे फायदा है, ये अच्छा होगा। इस तरह के दो विचारों में हम अटक जाते हैं कभी कभी, और फिर हम भी अपने आप को योना के समान बंदरगाह पे पाते हैं। शैतान जो है वो ये चीजें बड़े ऐसे व्यक्तियों का उपयोग बहुत आराम से करता है। क्यों? क्योंकि वो दो विचारों में अटके हुए हैं ना। एक जो परमेश्वर की ओर से है, दूसरा विचार जो उनके अपनी ओर से है। परमेश्वर की ओर से जो विचार है ये जरूरी है कि उसे पूरा किया जाए, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर को क्या पता मेरी परिस्थिति। परमेश्वर जो कहता है वो ठीक है, पुरानी बात है, बाइबल की बात है, वो मुझे जो अभी लगता है वो मैं सही मुझे लग रहा है, मैं ऐसा करूं। और जिस समय वो व्यक्ति ऐसा सोचेगा, शैतान ढेर सारे जहाज उसके सामने खड़ा करेगा। निनवे को जाने वाला भी जहाज होगा, लेकिन तरशीश को जाने वाला, यहां जाने वाला, वहां जाने वाला, वहां जाने वाला, चर्च छोड़ के मॉल में जाने वाला, हर जहाज मिलेगा आपको, है कि नहीं? प्रार्थना में नहीं आएंगे, चलो फ्रेंड्स के साथ आज तो छुट्टी है, तो कहीं और जाने वाला जहाज आपको मिल जाएगा, है ना। पास्टर पूछेंगे भैया कल क्यों नहीं आया था? नहीं पास्टर कल थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी। झूठ बोलने वाला जहाज मिल जाएगा। हर बात के जहाज आपके लिए खड़े हैं और वो लेकर जाएंगे। एक जहाज था निनवे को भी जाने वाला, बाकी के बहुत सारे जहाज थे जो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। आप एसटी स्टैंड पे खड़े हो जाए, एक ही जगह की बस थोड़ी होती है, हर जगह की बस होती है। आप कहीं भी किसी में बैठ जाओ, वो लेके जाएगी। इसी तरह से योना भी यहां पर जो है अटका हुआ था दो विचारों में ना। एक चीज ध्यान देना, जब मैंने कहा आप सभी चुने हुए लोग हैं, तो परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से बुलाया है। मां के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर आपको जानता था। इससे पहले कि आप अपने आप को जानते थे, इससे पहले कि मैंने जाना कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, परमेश्वर मुझे जानता था। इससे पहले कि मैंने जाना कि मेरे माँ और बाप कौन है, परमेश्वर मुझे जानता था। परमेश्वर आपको और मुझे गर्भ में रचने से पहले जानता था। इसका मतलब कि जिस रात मेरे मम्मी डैडी एक साथ आए सोने के लिए, जिसके द्वारा मैं पैदा हूं, परमेश्वर स्वर्ग जानता था कि अब जो पैदा होने वाला है, इनके मिलने से वो आने वाले दिनों में मेरी सेवा करेगा। इससे पहले कि मैं पैदा होता, इससे पहले कि आप पैदा होते, परमेश्वर आपको जानता था। और इसीलिए सही समय पर आपको परमेश्वर ने इस दुनिया में लाया। बचपन में परमेश्वर ने आपकी रक्षा की। कितने बच्चे जो है वो पैदा होकर मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा। आज आप और मैं यहां तक बैठे हैं, यहां तक की जिंदगी हमने और आपने जी है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमें जानता है और उसकी योजना है ना। आपको मालूम है परमेश्वर हमें कितना जानता है? योना को नहीं मालूम था कि उससे परमेश्वर कितना जानता है, लेकिन आपको और मैं बता दूं, परमेश्वर हमें अंदर और बाहर से जानता है। बाहर और अंदर, हम दोनों से, है ना। परमेश्वर के का देखना मनुष्यों का देखना के समान नहीं है। मनुष्य तो रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर से देखता है। मैं हमेशा कहता हूं, दो कैमरे होते हैं, एक आपके मोबाइल में है, या ये जो सामने लगा हुआ है, जो इस समय मेरा वीडियो उतार रहा है। ये कैमरे को अगर आप मेरे फोटो को देखेंगे तो मैंने कौन सी शर्ट पहनी है, चश्मा किस रंग का है, मैंने बाल कैसे बनाए हैं, ये सारी चीजें बाहरी रूप ये आपको कैमरा दिखाएगा।
है ना, दो तरह के कैमरे होते हैं, एक होता है ये और जो आपके मोबाइल में है, दूसरा कैमरा होता है हॉस्पिटल के एक्सरे मशीन में ना। अगर समझ लो मैं एक्सरे मशीन के सामने मेकअप करके खड़ा हो जाऊं, बहुत सारे गहने दागिने पहन के खड़ा हो जाऊं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के खड़ा हो जाऊं, आपको जो पिक्चर उस कैमरे के द्वारा मिलेगा वो क्या मिलेगा जानते हैं? मराठीमध्ये म्हणतात ना सांगाडा, हाँ भूतासारखा वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपके अंदर क्या है वो मिलेगा। तो परमेश्वर का देखना उस एक्सरे मशीन के कैमरे के जैसा है, हमारा आपका एक दूसरे को देखना ये इस कैमरे के जैसा है कि नहीं? और इस कैमरे का जब फोटो आता है हम लोग देखते हैं, सॉरी हाँ, एक थोड़ा विषय चेंज करते हैं। आप में से कितने लोग स्वार्थी और मतलबी है? नहीं हाँ सॉरी, आप कैसे पहचानेंगे? आप अपने आप को पहचान लेना घर पे जाकर। चर्च का ग्रुप फोटो निकालेंगे हाँ, और हर एक को सेंड करो, और जितने भी लोग देखेंगे ना वो फोटो, उसमें सबसे पहले मैं किधर हूं, है कि नहीं? वो कोई दूसरे को नहीं देखे, कितने मतलबी लोग। और हम किसी को दिखाएंगे भी तो देखो देखो ये इधर से ये दूसरी लाइन में तीसरा ये मैं हूं। अच्छा हाँ, किसने बोला? खैर जाने दीजिए। ऐसे चलेंगे तो अच्छा समझ में आएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इट्स पावरफुल थिंग। और मैं प्रार्थना करके आया हूँ, प्रभु मुझे वो सामर्थ्य देना कि हम लोगों से बात। तो परमेश्वर का देखना और मनुष्य के देखने में फर्क है। परमेश्वर अंदर से देखता है और मनुष्य जो है वो बाहर से देखता है। अब यहाँ पर योना खड़ा हुआ है, यहाँ भी जा सकता है वहां भी जा सकता है। योना ने जो है निर्णय लिया, यहाँ पे लिखा है कि वो तर्शीश को जाएगा। योना का निर्णय, योना परमेश्वर का चुना हुआ था, इसलिए उस परमेश्वर ने अपनी एक बड़ी काम को उसको दिया था, एक बड़ी जिम्मेदारी उसको दी। क्या आपको पता है परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी वो निनवे शहर की जान बचाने की थी, नहीं तो वो सब खत्म हो जाते। इतनी बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने योना को दी थी, लेकिन योना ने उसके महत्व को नहीं समझा, उसकी गंभीरता को नहीं समझा। उसने कहा निनवे के लोग अरे एक नंबर के बदमाश लोग हैं, उनको तो मरना ही चाहिए। क्यों जानते हैं? निनवे के लोग और हिब्रू लोगों में तनातनी थी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो जब परमेश्वर ने योना को बताया कि मैं उस नगर को नाश करने पर हूं, योना सोचा बरं झालं अशा लोकांना हेच पाहिजे, होऊ दे त्यांचं वाटोळं, सत्यानाश होऊ दे। योना ने यह सोचा कि वो हमारे दुश्मन हैं, मर रहे तो अच्छा है, क्यों वहां पे जाऊं और मैं प्रचार करूं और वो लोग बच जाएंगे। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर को वो ऐसा करेगा नहीं, अगर मैं प्रचार कर दूंगा तो उसका प्लान कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा वहां पे, मरने तो 40 दिन बराबर, अभी उनको सब पता चल जाएगा। और इसीलिए योना जो था वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वो यहां से वहां जाना चाहता था। आप जानते हैं मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन तो दुश्मनों को भी माफ करने का है कि नहीं? दुश्मनों को क्षमा करने का। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर से अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, उनके लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो मसीही जीवन तो ये है। आप जानते हैं नामान कोढ़ी के बारे में, है ना? वो एक लड़की को बंदी बनाकर लेकर आया था। जब इस लड़की को मालूम पड़ा कि मुझे जो बंदी बनाकर लाया है वो उसको कुष्ठ रोग है, कोढ़ी है, लेप्रेसी है उसको, और इस लड़की के पास उसका इलाज था। क्या इलाज था? कि शमरोन में जो है परमेश्वर का जन है, और अगर ये मेरा स्वामी वहां जाएगा उसके पास तो वो उसके कोढ़ को ठीक कर देगा। ये इलाज उसके पास था, और इस लड़की ने उस इलाज को रुकाकर नहीं रखा। उसने जाकर अपनी नामान की बीवी को बताया कि अगर वो शमरोन में चला जाए तो वहां पर इसका रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन इस लड़की के पास ऑप्शन था। ऑप्शन क्या था? चुनाव था। क्या था? कि इस आदमी ने, जिसने मुझे बंदी बनाकर लाया है, जिसने मुझे मेरे माँ बाप से अलग किया है,
मैं छोटी सी लड़की, मैंने जिंदगी में कुछ देखा भी नहीं, बस 10-12 साल की उसकी उम्र होगी, और उसको ये आदमी, नामान नाम का आदमी, बंदी बनाकर एक देश से दूसरे देश में लेकर आया, जहां इस लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं है, और इसको काम के जैसा दासी बनाकर रखा है। इस लड़की का बदला लेने का मौका अच्छा था। अगर ये उस बात को अपने ही मन में रखती और उसकी बीवी को नहीं बताती, तो वो जो कुष्ठ रोगी नामान है, वो अपने कोड़ में पिघल के मर जाता था। लेकिन आप जानते हैं, इतनी बुराई करने के बावजूद भी ये लड़की उसको बोलती है कि इसका इलाज है। हालेलुया। दुश्मनों को भी माफ करें, दुश्मनों से प्यार करें, यह परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें। और यहां पर योना ने सोचा कि मैं क्यों जाऊं, मैं कहीं और चला जाऊंगा। अब यहां पे लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। जब भी आप परमेश्वर की योजनाओं से बाहर जाएंगे ना, आपको आराम से बाहर लेके जाने वाली सुविधाएं शैतान बराबर उपलब्ध कराएगा। एकदम आराम से आप जाओगे, फिर आप सोचोगे देखो प्रभु की यही इच्छा थी ना, इसलिए मेरे को जहाज में चढ़ने को लाइन लगानी नहीं पड़ी, आराम से मेरे को जहाज ऑलरेडी खड़ा मिल गया, मैं इंतजार भी करना नहीं पड़ा, जैसे मैं बस स्टैंड पे आया बस मिल गई वहीं पे। इस तरह के विचारों हम सोचते हैं देखो यही परमेश्वर की योजना है। हाँ, ऐसा नहीं है। यहां पर ये जो है उस तर्शीश के जहाज को पाता है और उस पर चढ़ जाता है। मैंने आपसे कहा था ना, अंडरलाइन करें भाड़ा देकर ना, जब भी आप और मैं परमेश्वर की योजनाओं से बाहर जाएंगे तो उसका जो भी नुकसान भरपाई होगी वो हमें खुद करनी पड़ेगी, परमेश्वर नहीं करेगा। एक चीज ध्यान दें, यदि परमेश्वर आपको बिरयानी खिलाएगा तो बिरयानी का बिल भी परमेश्वर ही देगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? यहां पर यह परमेश्वर की योजना से बाहर जा रहा है और लिखा है उसने किराया देकर, भाड़ा देकर उसने अपनी यात्रा शुरू की और इस तरह से वो अपनी इच्छा और योजना को पूरा करता है। ओके, नाउ एक चीज और मैं इस पे ध्यान दिलाना चाहता हूं। योना ने मन बनाया, मैं निनवे को नहीं जाऊंगा, मैं तर्शीश को जाऊंगा। मेरा सवाल, क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि वो क्या सोच रहा है? पता था, फिर भी परमेश्वर ने उसको रुकाया नहीं। सामान पैक किया उसने, अपना सूटकेस पैक किया, फिर भी परमेश्वर ने उसको नहीं रुकाया। योना को लगा, परमेश्वर को लगेगा मैं निनवे को ही जा रहा हूं इसलिए तो सूटकेस पैक किया, इसलिए मेरे को रुकाया नहीं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर, एक चीज ध्यान दें, परमेश्वर आपकी मेरी इच्छा का भी आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। वो हम भले करें या नहीं करें, परमेश्वर आपकी इच्छा का आदर करता है। इस चीज को ध्यान दें, रिस्पेक्ट करता है। और यहां पर परमेश्वर ने योना को रुकाया नहीं। वो गया, बंदरगाह पे खड़ा था, वो सोचता मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं, और वो बराबर अपने विचार से जहाज में जाकर बैठ गया। परमेश्वर ने उस समय भी उसको नहीं रुकाया। वो टिकट ले रहा था, फिर भी परमेश्वर ने उसको नहीं रुकाया। उसने अपना लगेज रख दिया उस जहाज में, परमेश्वर ने फिर भी नहीं रुकाया। वो जाके सो गया, परमेश्वर ने फिर भी नहीं रुकाया। परमेश्वर ने रुकाया नहीं, इसका मतलब क्या परमेश्वर के विचार बदल गए? नो। अगर परमेश्वर आपकी इच्छा का विरोध नहीं कर रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि गॉड हैज चेंज्ड हिज माइंड एंड प्लान एवरीथिंग बिकॉज आपका प्लान उसको लगा अच्छा लगा, इसलिए ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी योजना जरूर पूरी करता है। मैं आपको बताऊं, यहां पे नीति वचन में एक वचन है, नीति वचन 14:12। परमेश्वर चुप है, इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके विचार के द्वारा परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का विचार, परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टालेंगे। हालेलुया। निकालेंगे नीति वचन, कोई निकाले मेरे लिए, हिंदी मराठी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12। हो शेवटात है ना, शेवटी अंत में। हिंदी में ऐसा लिखा है, नीति वचन 14:12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है,
परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। सभी कहें अंत में। मृत्यु कब मिलती है? पहले मिलती है, अंत में मिलती है। इसका मतलब जब योना ने चलना शुरू किया उस समय उसको वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, बाद में मिलेगा। कई बार आप और मैं परमेश्वर की योजनाओं की या उसकी इच्छा के विरुद्ध में चलते हैं। शुरू में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कहां पर प्रॉब्लम आएगा? अंत में। और जब ये योना का जहाज जाने लगा, परमेश्वर ने आंधी को आज्ञा दी, इसके विरुद्ध में आओ। और उसके बाद जो है आंधी चलने, बाकी की कहानी मैं आपको ज्यादा, लेकिन जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं मुख्य बात, वहां पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। परमेश्वर ने आंधी और तूफान को रुकाया। कब रुकाया? जब योना ने कहा मुझे उठा के फेंक दो। क्यों? क्योंकि योना समझ गया कि ये जो आंधी आई है ये जहाज के अगेंस्ट में नहीं है, या जो लोग जहाज को चला रहे हैं उनके विरुद्ध में नहीं है, या ये जो यात्री बैठे हैं उसके विरुद्ध में नहीं है, ये जहाज तरशीश को जा रहा है उसके भी विरुद्ध में परमेश्वर नहीं है। उसने पहचान लिया कि ये मैं हूं, मेरे ही कारण ये समस्या इस जहाज पर आई। उसने कहा मुझे उठाकर फेंक दो, और उन लोगों ने ऐसा कर दिया। जैसे उसे उठाकर फेंका, कहानी आपको पता, एक बड़ी मछली ने आकर उसको पेट में डाल दिया। ना, यहां पर जो योना है वो पश्चाताप करता है, और उस समय का जो पश्चाताप है ना, वो रियल रिपेंट, क्योंकि वो मृत्यु को सामने देख रहा है। कभी भी डाइजेस्ट हो जाएगा वो, उसका पूरा सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जब मृत्यु को सामने देखा ना, तब उसने पश्चाताप करना शुरू किया। हम लोग भी ऐसे ही होते हैं, जब अच्छे रहते हैं ना तब परमेश्वर 100 मौके देगा पश्चाताप करने के, लेकिन उस समय पश्चाताप नहीं करते हैं। लेकिन जब आईसीयू में बेड पे पहुंच जाते हैं और डॉक्टर बोलता है भयंकर प्रकार है, भयंकर आजार है, यानी अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो फिर पश्चाताप शुरू होता है। और फिर बचपन से याद करते, प्रभु मी लहानपणी ये पैसे चोर ले प्रभु उसकी भी क्षमा, इसकी भी क्षमा, ये माफी, वो माफी, जो नहीं भी किया ना वो भी माफ कर दो प्रभु। उस समय जो रिपेंटेंस होता है वो रियली ग्रेट होता है। तो खैर, लॉर्ड परमेश्वर जो है योना को ऐसे दौर से लेकर जाता है, और उस समय योना सही में पश्चाताप करता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर योना को एक अनुभव देने वाला था, क्योंकि उसके द्वारा आने वाले दिनों में जो काम होने वाला है उधर जाकर, निनिवे को जाकर, वो एक महान काम है। और जब तक योना बदलेगा नहीं, जब तक उसके विचार बदलेंगे नहीं, तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। और इसीलिए परमेश्वर जो है योना को ऐसी परिस्थिति में लेकर आता है ना। सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर आपको और मुझे भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में डालता है, जाने देता है जो मुझे पसंद नहीं है ना। इसका उत्तर पाने के लिए बहुत ध्यान से सुने। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारा और आपका एक एडमिशन हो जाता है स्कूल में, और इस स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी अनुभवों की पाठशाला में। अनुभवों की पाठशाला में परमेश्वर हमें सिखाता है एक्सपीरियंस। अगर यहां से बैठकर कोई मुझे बाइबल सिखाए तो मैं सब सीखूंगा, मुझे मानूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सब हेड नॉलेज है। लेकिन उन वचनों की गहराई, सच्चाई 100% मेरे लिए नहीं होगी, क्योंकि मैंने कभी परखा नहीं है, जाना नहीं है। हाँ, तुम बोलते हो ऐसा है तो ठीक है, चलो ऐसा ही है। लेकिन जब मैं अनुभवों से होकर जाऊंगा, जब मैं खुद इस चीज को अपने जीवन में देखूंगा, तो जो चेंज आएगा, तो जो बदलाव आएगा ना, वो रियली जेन्युइन होगा, एकदम सही वाला होगा। परमेश्वर आपको और मुझे परिस्थितियों में से लेकर जाता है और हमें कुछ सिखाने के लिए, ताकि हम सीख कर तैयार हों और उस काम को पूरा कर सकें जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। परमेश्वर आपको ऐसे दौर से जरूर लेकर जाएगा। आज किनके बैप्टिज्म हुए हैं, आए हैं यहां पर? आपके और ओके, ठीक है। ये आपने शुरुआत की है, उतार चढ़ाव बहुत आएगा, लेकिन आप इस चीज पर ध्यान देना, ये आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा था, परमेश्वर ने आपकी परेशानियों को देखा था, और इसीलिए परमेश्वर ने सही समय पर आपको लेकर आया है ना। इसके बाद जो उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आएंगे, ये मत कभी भी बोलना कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। केवल ये बोलना, देवा मला सांग काय आहे, तू मला ह्या द्वारे काय शिकवत आहे ते मला कळू दे देवा।
मुझे ये सारी चीजें पता होने दे परमेश्वर, और उसके बाद जो आपको परमेश्वर बनाएगा वो आप जैसी आज यहाँ पर बैठी हैं ऐसी नहीं होंगी, कुछ अलग होंगी। आप खुद सोचेंगे, आपके परिवार वाले आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे और बोलेंगे इनके जैसी कोई व्यक्ति नहीं है। आमीन। बैठ जाइए। तो अनुभवों की पाठशाला से परमेश्वर हमें लेकर जाता है। मुझे याद आता है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो की बातें। आपको पता है ये तीनों बिलीवर थे। ये अन्य जाति के ईश्वरों की आराधना नहीं करते थे, ये यहोवा की आराधना करने वाले, उसके रास्ते पर चलने वाले धर्मी लोग थे। और उनके विरुद्ध में एक आज्ञा आती है कि इनको उठाकर आग की भट्टी में डाल दो, और उनको उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। परमेश्वर रुका सकता था, राजा का मुंह बंद करके आज्ञाएं उसके मुंह से बाहर निकलने नहीं देता था, या फिर जो लोग उसको उठा के लेके जा रहे फेंकने के लिए वो उठा नहीं पाते, या वो गिर जाते, या कुछ तो हो जाता था। परमेश्वर इन तीनों को आग की भट्टी में जाने से बचा सकता था या नहीं? हाँ या ना? बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बचाया। परमेश्वर ने कहा जाने दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपनी सामर्थ पर, वो जानता है उसकी सामर्थ क्या है। ओके, सो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को आग की भट्टी में डाल दिए गए, और उसके बाद वो बाहर भी आ गए। लंबी कहानी को मैं छोटी करके, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूं वो आपसे कहूंगा, इन तीनों को बाहर निकाल लिया जाता है। जो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग की भट्टी में जाने से पहले जो उनके पास एक्सपीरियंस था, अनुभव था, आग की भट्टी से बाहर आने के बाद उनके पास अलग तरह का अनुभव था। आग की भट्टी में जाने से पहले उन्हें यह नहीं पता था कि 7 गुना गर्म की गई भट्टी का टेम्परेचर एक्चुअली कितना होता है या क्या होता है। आग की भट्टी में जाने से पहले उन्हें यह पता नहीं था कि आग उनका परमेश्वर है, जो आग की भट्टी से भी उनको जिंदा बचा सकता है। समझ रहे हैं? और ये तीनों जो है आग की भट्टी में गए और ये बाहर आते हैं ना। बाहर आए हुए शद्रक, मेशक और अबेदनेगो से अगर कोई जाकर बात करे, और मीडिया का अगर कैमरा उनके पास आए और रिपोर्टर उनके पास आए, मिस्टर शद्रक, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी है इसमें, क्योंकि 7 गुना गर्म की गई भट्टी से कोई जिंदा वापस आए, ये हो नहीं सकता है। आपका क्या कहना है? आपका कहना है? वो कहेगा मुझे ये नहीं पता कि आ सकता है या नहीं आ सकता, मैं आ गया। लेकिन आग की भट्टी में सच में गर्म नहीं की गई होगी। ठीक है, नहीं गर्म की होगी तो जो डालने गए थे वो क्यों जल गए? आप जानते हैं इस तरह का लोग कहेंगे देखो यहोवा परमेश्वर नहीं है। क्यों? उससे बड़े बड़े परमेश्वर हैं। राजा जो परमेश्वर को मानता है वो सारे परमेश्वर हैं, तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो कहेंगे चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आप समझ रहे इन चीजों को? अनुभव के बाद कोई भी आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। एक बार यदि आपने प्रभु का स्वाद चखा है ना, यदि एक बार प्रभु के प्रेम को आपने चखा है, तो क्या मृत्यु, क्या अकाल, क्या महामारी, क्या नंगा, क्या रोग, कोई भी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको और हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर पाएगी? ना तो प्रभु हमें दूर करेगा, ना हम प्रभु को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है, जाना है कि मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहां पर अनुभव परमेश्वर देता है। अब जब मछली के पेट से निकलकर योना निनवे के सीशोर यानी किनारे पर जाता है, वहां पे जब वो खड़ा है तो ही इज अ डिफरेंट पर्सन, एक अलग व्यक्ति है। ये वो व्यक्ति नहीं है जो बंदरगाह पे खड़ा था, ये वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर से पश्चाताप किया है, जिसने गलती की। हाँ, उसने परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब यहां पर वो मछली के पेट से बाहर आया हुआ है, उसके मन, उसके विचार सब उस समय बदल गए। लेकिन फिर भी कहीं तो इंसान, उसके अंदर ओल्ड सेल्फ था जो फिर भी ये कह रहा था कि जाने दो, परमेश्वर मार देगा, अच्छा होगा। खैर ये कहानी आप जानते हो, पहाड़ के ऊपर बैठकर वो देख रहा था कि परमेश्वर कैसे आग को बरसाता। खैर, लेकिन यहां पर हम देखें एक अयोग्य व्यक्ति का उपयोग परमेश्वर ने निनवे शहर को बचाने के लिए किया है। परमेश्वर ने सबसे पहले योना को बताया कि देख मृत्यु कितनी भयंकर होती है,
तू खुद मृत्यु का सामना करके आया है और जब तूने पश्चाताप किया है मैंने तुझे बचाया है। योना अब तू यहां से प्रचार करना शुरू कर। और तब योना जो है वो 40 दिन मतलब वो 3 दिन के रास्ते पर जाकर प्रचार करता है, सबको ये बताता है कि पश्चाताप करो नहीं तो परमेश्वर निनवे को उलट देगा। तो उस शहर ने इस आदमी की बात को इतना सीरियसली ले लिया, उनको मालूम था ये हिब्रू आदमी है, ये हमारा दुश्मन है, लेकिन परमेश्वर ने जो उसको बदला था ना वो बाहर से भी अलग दिखाई पड़ रहा था। लोगों को लग रहा होगा अरे ये कोई एंजल है, मुझे लगता है वो मछली के पेट में सब केमिकल वेमिकल लग के उसकी स्किन भी गोरी हो गई होगी, अलग सा हो गया होगा, कुछ अलग चमकने वाला कुछ हो गया होगा, मालूम नहीं। और लोगों ने उसकी बात को इतने सीरियसली सुना ना। ध्यान दें, परमेश्वर ने एक आज्ञा नहीं मानने वाले को तैयार किया कि वो परमेश्वर की वाणी जाकर लोगों को सुनाए ताकि लोग बच जाएं। परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर से भाग जाना चाहता था, ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया ताकि वो लोगों के जीवन को बचाए। परमेश्वर ने एक ऐसे पापी व्यक्ति को खड़ा किया ताकि वो दूसरे पापियों को सुसमाचार सुनाए। परमेश्वर ने एक पश्चाताप करने वाले को खड़ा किया ताकि वो औरों को कह सके कि पश्चाताप करो। परमेश्वर ने योना को तैयार किया ताकि वो उन लोगों को बता सके, ये बताने के लिए कि देख योना तुझ में और ये निनवे के लोगों में कोई फर्क नहीं है। ये भी मुझे नहीं मानते हैं, तूने भी कहा मुझे माना था। ये भी मेरी आज्ञा विधियों को नहीं मानते हैं, तूने भी नहीं माना था। ये भी पापी है, तू भी पापी है। इन्होंने भी आज्ञा तोड़ी, तूने भी आज्ञा तोड़ी। सो प्रीचर और कांग्रीगेशन में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लोग कहते हैं जहर जहर को काटता है, सांप का जहर, उसकी दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो लोगों जो पापियों का अगर बदलना है तो पापी को ही खड़ा करना पड़ेगा। परमेश्वर इस प्रिंसिपल को जानता था, पापियों को बचाना है तो पापी ही आएगा। यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लिया और वो पापी बन गए। बाइबल कहती वो हमारी समानता, परमेश्वर का स्वरूप होते हुए भी फिलिप्पी कहते वो हमारी समानता में आ गया। क्यों? क्योंकि पापी को बचाने के लिए पापी ही आना चाहिए और इसलिए यीशु मसीह पापी बना। बाइबल बताती जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पापी बना ताकि यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमें धर्मी बनाने के लिए वो पापी बना। क्यों? क्योंकि हम पापी थे। परमेश्वर ने इसी तरह से योना को खड़ा किया। योना तेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, तू भी पापी है। जिनको तू प्रचार कर रहा है ना, ये मत सोच कि तू कुछ अलग है और वो लोग अलग हैं। तू भी वही है, ये भी वही है। तुझे भी अनुग्रह की जरूरत है, इनको भी अनुग्रह की जरूरत है। तुझे भी दया की जरूरत है, इन्हें भी दया की जरूरत है। तुझे भी पश्चाताप की जरूरत है, जैसा तू अभी करके आया है, इन्हें भी पश्चाताप की जरूरत है। योना जानता था पश्चाताप क्या है, क्योंकि उसने किया था। योना जानता था कि अगर मैं परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा हूं तो उसका परिणाम क्या होगा। योना जानता था और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जो अयोग्य था ताकि वो उनको योग्य बना सके जो अयोग्य हैं। नहीं समझे आप? परमेश्वर ने अयोग्य व्यक्ति को खड़ा किया ताकि वो अयोग्य लोगों से बोल सके, ताकि जो अयोग्य लोग हैं वो योग्य बन सके। परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि वो बलवान को लज्जित करे। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो कुछ है भी नहीं। परमेश्वर की सामर्थ को दिखाने के लिए परमेश्वर ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपके द्वारा महान काम करेगा, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जो भी कार्य होगा आपके द्वारा, जो भी सामर्थ के काम परमेश्वर आपके द्वारा करेगा, करने वाले आप नहीं लेकिन परमेश्वर होगा। आप समझ रहे इन चीजों को? परमेश्वर जो है मट्टी के पात्रों में अपनी महिमा का धन रखता है और वो मट्टी के पात्र आप और मैं हैं। हमें हमारे करने का काम हमें करना है ताकि परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो सके। हिम्मत नहीं हारे। अगर आप परमेश्वर की इच्छा और योजना से भाग रहे हैं, एक चीज ध्यान दें, आप और मैं परमेश्वर से भाग सकते हैं लेकिन परमेश्वर से छिप नहीं सकते। आप भागिए, कहीं भी जाइए, इट्स ओके, लेकिन परमेश्वर की निगाहें हमेशा हम पर होंगी। भजन का लिखने वाला बोलता है कि तेरी उपस्थिति से भागकर मैं कहां जाऊं प्रभु।
यदि आकाश किरणों पर बैठकर मैं आकाश में चढ़ता हूं तो वहां तू है, अधोलोक में अपना बिछौना बिछा लूं वहां भी तू है। कौन सी ऐसी जगह है? हम भाग सकते हैं, हाँ आप भाग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छिप नहीं सकते। तो बेटर ये होगा भागे ही नहीं, परमेश्वर की इच्छा और योजना के प्रति अपना समर्पण करें और कहें परमेश्वर तू जो कहता है वैसा मैं करूंगा। देखिए परमेश्वर की योजना आपके जीवन से बहुत अच्छी है। लड़ाई होती है हमारे मन में, हमारे विचारों की, हमारे अनुभव से जो हमने दुनिया में सीखे हैं उनसे, और परमेश्वर के आत्मिक बातों में युद्ध हमेशा होता है। जीतेगा कौन, ये हमारे ऊपर आधारित होता है। मैं शैतान को विजय दिलाऊं या परमेश्वर को विजय दिलाऊं, ये मुझ पर आधारित है। यदि मैं शैतान की बातों को सुनता हूं तो शैतान को मैंने विजय दिला दी है, यदि मैं परमेश्वर की बातों को सुनता हूं तो मैंने परमेश्वर को विजय दिलाई है। हमारे जीवन से भले परमेश्वर की योजना आपको सही नहीं लग रही है, बट फॉलो कर लो ना, क्या होता है? हो सकता है नुकसान होगा तो चलो ठीक है, लेकिन मेरी योजना जो मैं करूंगा वो शुरू में बहुत अच्छी लगेगी लेकिन उसका अंत मृत्यु है। परमेश्वर की योजना हो सकता है शुरू में बुरी लगे लेकिन उसका अंत अनंत जीवन है। तो बेटर क्या होगा? अनंत जीवन के लिए मैं बातों को चुन लूं परमेश्वर के वचन के आधार। मुझे मालूम है आप में से कई लोगों से परमेश्वर ने बहुत बातें की हैं और अभी भी आपने अपना क्वेश्चन मार्क अभी भी दिमाग में और विचारों में बनाए रखा है कि प्रभु क्या ये तू है या ये तू है या मेरे विचार ये थे। हटाएं बिल्कुल, पर सवाल यह है कि मैं कैसे जानूंगा कि ये चीज परमेश्वर की ओर से है या ये चीज मेरी ओर से है? आप जानना चाहते हैं? सिंपल आंसर है और हम लोग कई सालों तक उसमें लटके रहते हैं। मैं पहचान नहीं पाता कौन सी बात प्रभु की ओर से है और कौन सी बात मेरी ओर से है। कितने लोग जानना चाहते हैं? 1 2 5 8 6। ओके, कुछ लोग नहीं जानना चाहते, कुछ लोग आधा जानना चाहते हैं, कुछ लोग पूरा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। मैं कैसे पहचानूंगा कि ये चीज परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? आसान सा उत्तर है, जिन बातों से परमेश्वर को महिमा मिले वो बात परमेश्वर की ओर से है। जिस बात से मेरा फायदा हो वो मेरी ओर से है। अब आप सोचें, ये बात जो मैं सोच रहा हूं इससे अंत में महिमा किसको मिलेगी? किसको? कौन? ओके, कौन? अगर मैं ये चाहूंगा कि मेरा नाम बढ़े तो ये मेरी ओर से है, लेकिन अगर मैं चाहूंगा परमेश्वर का नाम बढ़े तो परमेश्वर मेरा भी नाम बढ़ाएगा। देखिए परमेश्वर उधार नहीं रखता कभी भी नहीं। आप दो तो तुम्हें दिया जाएगा, फट से अकाउंट साफ हो जाता है। मैं परमेश्वर की बढ़ाई करूंगा, परमेश्वर मेरी बढ़ाई करवाएगा, है ना? आज ये बच्चा मेरी बढ़ाई कर रहा था, मेरे को इतना अच्छा लगा, वाह वाह वाह। हर एक को लगता है, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है। इन्होंने मेरी बढ़ाई क्यों की जानते हैं? क्योंकि जिसके नाम से मैं यहां आया हूं उसकी वजह से। अगर उसके नाम को लेकर मैं यहां नहीं आता और मैं बिल्कुल पी कर तर्राट होकर यहां पर आता तो ये बोलते भाई साहब को बाहर निकालो, हाँ या ना? तो जो मैं रियल हूं अगर मैं आता ना तो आप मुझे यहां बैठाते भी नहीं, लेकिन मैं जिसके नाम से आया हूं उसकी वजह से है। आज आप कहते हैं ये ऐसे पास्टर, ये पास्टर, ठीक है, किसकी वजह से? यीशु की वजह से। और इसीलिए जब आप उसको महिमा देंगे वो आपकी महिमा बढ़ाएगा। आप उसका धन्यवाद देंगे, परमेश्वर और आपके जीवन में काम करेगा। आप उसको देंगे, प्रभु आपके जीवन में देगा। कभी भी पेंडिंग नहीं रहेगा, परमेश्वर हिसाब बराबर क्लियर करेगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसीलिए अपने जीवन से हर बार उसको महिमा देने वाला काम करें। तो आपके विचार, कौन से विचार मेरी ओर से, कौन से विचार परमेश्वर की ओर से? जिन विचारों के द्वारा या जिन बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है ये उसी की ओर से है, और जिस बातों के द्वारा मुझे महिमा मिल रही है वो मेरी ओर से है। मुझे महिमा मिलेगी ठीक है कुछ दिन के बाद, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अंत होगा। लेकिन जो बातों में परमेश्वर को महिमा मिलेगी वो बात सदाकाल के लिए बनी रहेगी। एक दिन जब आप और मैं यहां पर परमेश्वर को महिमा देकर स्वर्ग में जाएंगे, और जब आप जैसे बच्चे जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग खड़ा होकर तालियां बजाकर आपका स्वागत करेगा। वो कहेंगे ये मेरा दास है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने मेहनत की है, यहां पे आपने परमेश्वर की बढ़ाई की है। परमेश्वर सबके सामने आपकी बढ़ाई करेगा। और इसीलिए जरूरी है कि हम उन्हीं बातों में आगे बढ़ें जिन बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। आसान सा सवाल, समझ में आया? ओके। तो यहां पर परमेश्वर एक पापी को खड़ा करता है
दूसरे पापी को बचाने के लिए। परमेश्वर ने आपको यहाँ पर रखा है। ओके, हो सकता है आपका पास्ट बहुत बुरा होगा, हो सकता है आपके पुराना जीवन जो है वो बहुत ही गलत था, खराब था, और हमेशा उसकी याद आपको आती है और इसीलिए आप प्रभु का काम करने से डरते हैं। आपको हमेशा लगता है अगर मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो मुझको पहले पहचानने वाला कोई व्यक्ति आ जाएगा और बोलेगा अरे तू काय देवाचं सांगतो, स्वतःला बघा आधी। तो इसी डर से फिर हम लोग सुनाते नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसको परमेश्वर माफ नहीं कर सके, और जिसको परमेश्वर ने माफ कर दिया वो सच में माफ हो गया। और अगर परमेश्वर से आपने पश्चाताप किया है, ध्यान दें, आपके पाप कितने भी लाल रंग के, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, हिम के समान सफेद हो जाएंगे, जैसा आपने कुछ किया ही नहीं। यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें हमारे हर एक पापों से शुद्ध करता है। आप अपने आप को पहचाने। यीशु मसीह का बलिदान जो हुआ है उसके द्वारा आप और मैं धर्मी ठहरे हैं। अब जब भी शैतान हम पर दोष लगाता है पिता के सामने और कहता है इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, यीशु मसीह अपने लहू को लेकर पिता के सामने ले आता है, और पिता जो है उस लहू के द्वारा आपको और मुझे देखता है, और उसमें हम शुद्ध दिखाई देते हैं, हम धर्मी दिखाई देते हैं। ये धार्मिकता हमारी नहीं है, ये हमने नहीं कमाई है, हमें तो मुफ्त में मिली है, लेकिन उसको देने के लिए किसी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हालेलुया। और वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही प्रशंसा के योग्य है। और इसलिए आप कुछ भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पिछली जिंदगी कैसी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलकर प्रभु के कार्य को करें, कंधे से कंधा मिलाए, हाथ से हाथ मिलाए, जो हम कर सकते हैं हम प्रभु के कार्य को करेंगे। लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। अगर आपको सुसमाचार सुनाने नहीं भी आता है, किसी व्यक्ति से कहे भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और लोग कभी भी प्रार्थना के लिए मैं देखा ना नहीं बोलता, अच्छा अच्छा करो करो, भले वो आंख खोल के खड़े रहेंगे आपके सामने, नो प्रॉब्लम, आप कर दें। आपको नहीं पता आपकी प्रार्थना उस व्यक्ति के जीवन को कब और कैसे छू जाए। एक भाई ने मुझे गवाही दी कि वो रिक्शे में बैठ रहा था, रिक्शा का ड्राइवर जो था वो मुस्लिम था, और इस भाई ने बैठकर बोला कि मैं प्रार्थना करूं, तो उसने बोला मेरे को प्रार्थना पे विश्वास नहीं, हम लोग मुसलमान लोग हैं, हम लोग ये सब नहीं करते। बोला नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने रिक्शे में, आपके रिक्शे में बैठा हूँ। और इस भाई ने कहा कि पास्टर मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, ये रिक्शा मुझे मिली, प्रभु हम लोगों को सुरक्षित पहुँचाए, हमारी रक्षा करें, चलाने वाले को भी आशीष दे, इतना प्रार्थना करके। और वो ड्राइवर ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, उसको क्या लेना देना था। आगे चल के वो रिक्शा जो थी, वो एक गाड़ी आ रही थी, उससे ऐसे करके डॉज होके बच गई, वो यानी एक्सीडेंट होने वाला था, वो बच गई। उसके बाद इस आदमी ने रिक्शा साइड में लगाई और बोली यार तुम दुआ करे ना, हम लोग अच्छे से बच गए, तभी बच गए, नहीं तो हम लोग तो जाते थे आज। समझ रहे हैं? एक प्रार्थना, उसके बाद ये व्यक्ति उसको कॉल करने लगा हमेशा, तुमको पहले समझ जाता ना, इसके लिए मैं तुमको बोल रहा, तुम दुआ करो मेरे लिए। इसको भी बेचारे को मालूम, इसने केवल प्रेयर किया, प्रभु हम लोग भी घर से निकलते प्रभु हमको अच्छे से पहुंचा दे, प्रार्थना करते हैं ना, इसने भी वैसे ही प्रार्थना की। इसको क्या मालूम था रिक्शा एक्सीडेंट में जाने वाला है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, दोनों बच गए, और ये आदमी का विश्वास आ गया। मेरे कहने का मतलब यह है, परमेश्वर कब किसको किस तरीके से कैसे छुएगा ये आप और मैं नहीं जानते हैं। हम अपना काम करें, जो हम अपने करने का काम करेंगे तो परमेश्वर वो काम करेगा जो हम नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आप करते चले जाएं। आप योना के जैसे हैं, डोंट वरी, इट्स ओके, रिपेंट एंड देन कम फॉरवर्ड, आगे आ जाए, पश्चाताप करें, आगे आ जाओ और उस काम को करना शुरू करें। आप भी पापी हैं, हम भी पापी, मैं भी यहां खड़ा हूं पापी हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जिसके लहू के द्वारा आप और मैं शुद्ध हुए हैं। और इसलिए परमेश्वर का काम करना शुरू करें। आप जहां रहते हैं प्रभु की महिमा करें। जो मित्र हैं उन्हें बताएं, ये जब वो नहीं है कि आप उसको जो है वो पूरी तरह से क्रिश्चियन बनाएं। कई बार लोग जो है सुसमाचार सुनाना शुरू करते हैं और सुनने वाले को पसीना छूट जाता है, क्यों? छोड़ते नहीं उसको। एक बार मिल गया, एक ही बार में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पूरा तेरे को बताऊंगा। अब वो बेचारे को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। कई बार हम लोग गलत सुसमाचार सुनाते हैं, मालूम है? आप अगर किसी पैसे वाले व्यक्ति के पास जाकर बोलो यीशु मसीह पे विश्वास करो, वो आपको भरपूर पैसा देगा, वो बोलेगा तेरे पास रख, मेरे पास ऑलरेडी पैसा है। आप समझ रहे हैं ना? भले चंगे आदमी को बोलो प्रभु आपको चंगाई देगा, वो बोलेगा ए भाई साहब मैं बीमारी नहीं हूं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तू मुझे क्या सिखा रहा है? सुसमाचार कभी भी उनकी जरूरतों को देखें,
प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे बता क्या है। उनकी ज़रूरतों को देखें, 2 मिनट में अपनी गवाही के द्वारा बता दें कि मैं भी ऐसे ही दशा में था। अगर कोई व्यक्ति आपको कर्जे में मिलता है, उसे बताएं कि भाई आप हिम्मत मत हारो, मैं भी एक समय कर्जे में था, मुझ पर भी ये कर्जा था, मैं पैसे दे नहीं पा रहा था, मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, मुझे नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी की। और इस तरह से आप छोटी गवाही देकर भी एक मिनट 2 मिनट में आप सुसमाचार सुना सकते हैं, और उसके द्वारा आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े कामों को। एक्सक्यूज नहीं करें। मेरे को कभी कभी लोग पूछते, पास्टर आपण कसं चालू करायचं, म्हणजे गॉस्पल द्यायचं, सुसमाचार देना है, तो एक्चुअली शुरू कहां से करने का। तो मैं बोला मुझे भी नहीं मालूम है आज तक कहां से शुरू करना है। आप अपनी कहानी बता दो ना, बस होगा 2 मिनट में। आप क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। किसी को गॉस्पल सुनाना है, यही उत्तर दें कि आप खुद यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं। उसको ये कहें कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, इसकी वजह ये है, बस, और कुछ नहीं। वो समझ जाएगा उसको अभी क्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, परमेश्वर की योजनाओं से भागे नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम भविष्य रखा है, ये पूना आपके हाथ में है। ये कलीसिया भले छोटी है, क्यों नहीं, लेकिन परमेश्वर इसको मल्टीप्लाई जब करने आएगा, आप लोग जब अपने अपने करने के कामों को करेंगे, परमेश्वर आपके साथ मिलकर काम करेगा। और भी अद्भुत काम यहाँ पर होंगे, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार यहाँ पर होंगे। चारों लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठे होंगे, प्रभु की उपस्थिति, प्रेजेंस को आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, उसकी अनॉइंटिंग को महसूस करेंगे, और इसलिए लग जाए काम पर। हालेलुया। पटलं काय जिम बोल लो, यस नो मे बी यस, ओके। लेकिन आज अभी हमने क्या सीखा योना के जीवन से। परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में लेकर जाएगा, हमें तैयार करेगा, ताकि हम भी वैसे ही हैं और उन लोगों को हम प्रभु में ला सकें जो हमारे जैसे हैं। हम अलग नहीं हैं, हमने भी वही दुख सहा है जो वो दुख सह रहे हैं, और इसीलिए उन्हें सुसमाचार सुनाएं। सबका उद्धार होगा। भारत का आने वाले दिनों में इतिहास अलग होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप और मैं न तो लिखेंगे न पढ़ेंगे, हम लोग इतिहास बनाते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। आइए सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी अपनी आवाज उठाकर गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। Keri andra na 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 masanta vanaku, Keri na 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 mandira na 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 mandia kara na 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 manda vanana. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. यदि आप बीमार हैं तो अपने छाती पर अपना दाहिना हाथ रखें। यदि इस समय आप बीमार हैं, अपना दाहिना हाथ अपनी छाती के ऊपर रखें। परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। तैयार हो जाएं उसके स्पर्श को पाने के लिए। आप जहां भी खड़े हैं, यीशु मसीह इस समय आपके बाजू में खड़ा है। और इस समय, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, वो आपको छू रहा है। आपकी चंगाई इस समय से शुरू हो गई है। जहां पे यीशु मसीह है, बीमारी नहीं रुक सकती। यीशु मसीह स्पर्श करें प्रभु। तेरी महिमा हालेलुया। अपनी आवाज उठाकर गाएं। इस समय प्रभु यीशु के नाम से हम अधिकार लेते हैं हर बीमारी पर। इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए इसी समय। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पे गर्भाशय की समस्या, ब्लीडिंग, खून ज्यादा जाता है, इस समय यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। यहां से आप अपनी चंगाई को लेकर जाएंगी मेरी प्यारी बहन। यीशु आपको छू रहा है। के रबश खोरी बना मखो शांद्रा के पेट का दर्द यीशु के नाम से, एसिडिटी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इसी समय। हर एक जोड़ के दर्द, अर्थराइटिस यीशु के नाम से हम धिक्कारते हैं, निकल जाए इसी समय यीशु के नाम से। कोर्रहा बखोरिया बनाओ के रिया ना नमा सुखोरिया के रबा बाबा सुखोरो बहुत। हीलिंग हीलिंग हीलिंग। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इस समय प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। प्यारो विश्वास करें, परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। अपना मुंह खोलें, प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। इस समय प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। प्रभु का धन्यवाद दें। आपका धन्यवाद देना आपके चमत्कार को लेकर आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली ली और परमेश्वर का धन्यवाद दिया और 5000 ने खाया। आपका धन्यवाद देना आपके चमत्कार को लेकर आएगा। इस समय अपना मुंह खोलें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। उसने आपको स्पर्श किया है। आज आप जैसे यहाँ पर आए थे ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे। प्रभु इस समय आपको छू रहा है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। आज कुछ नया लेकर यहाँ से जा रहे हैं आप। प्रभु का धन्यवाद देना शुरू करें। आइए प्रभु के लिए हम तालियां बजाएं, प्रभु के लिए तालियां बजाना शुरू करें। धन्यवाद दें उसका, उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें। जिनके घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इस समय प्रभु ऐसे घरों में शांति दे रहा है। जिनके पैसों पर आशीष नहीं है, प्रभु इस समय चमत्कार कर रहा है। प्रभु यीशु के नाम से उसका धन्यवाद करें। अपना मुंह खोले, प्रभु का धन्यवाद करते रहें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो इस समय आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। मैं एक बेटी के रिश्ते को यहाँ पर आते हुए देख रहा हूँ। बहुत दिनों से वो इंतजार कर रही है कि उसकी शादी हो, लेकिन परमेश्वर आने वाले महीने में एक अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है।
परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है बहन। आनंद मनाए, खुशी मनाए, क्योंकि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी है। कोरबा खोशो खोरे बामाना हे रिरानाबा शांद्रालालाबा। उसकी बढ़ाई कर, उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद दें। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए जो यहाँ पर आए हैं। प्रभु परमेश्वर हर एक को स्पर्श करें। आज का दिन इनके लिए विशेष दिन आपने ठहराया, इसके लिए धन्यवाद। आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद जो आपने इनके जीवन में किया है। आप धन्यवाद उस चमत्कार के लिए जो आपने इनके जीवन में किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें भाइयों। परमेश्वर का धन्यवाद दें मेरी बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद दें। धन्यवाद स्तुति आदर के वही योग्य है। हालेलुया, उसका धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद मेरे राजा। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया, हालेलुया। के रहा शुकोर रोबोको ही बना बना हो रखा बाहसा के री रा 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 बा को रखश थोरो रबा के रिया तरला माना को रश। परमेश्वर यहाँ पर आपको स्पर्श कर रहा है, जिनकी आंख में दर्द होता है, जिसकी वजह से आपके लेफ्ट साइड में यानी उजवी बाजूला सिर भी दुखता है। और परमेश्वर आपको इस समय छू रहा है। अपनी चंगाई ले लें यीशु के नाम से। अपनी आवाजों को उठाकर, कम ऑन। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ।